पर आप इलेक्शन लड़ेंगे अभी विधानसभा। बिल्कुल, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप नहीं बोल रहे हो, फिर ये क्लिप घुमाई जाएगी 6 महीने बाद। पिछली बार जब हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी आपका इंटरव्यू लेने आए थे लोकसभा में, जब आप प्रचार कर रहे थे सुप्रिया सुले जी के लिए, उन्होंने एक सवाल आपसे किया था कि क्या विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपने बिल्कुल नहीं में जवाब दिया था। फिर 6 महीने में क्या बदला? एक तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ और जो 6 महीने के बाद होने वाला है वो मैंने देखा नहीं है। फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही अजित पवार ने एक इंटरव्यू दिया मीडिया में। उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए हैं, हर कोई जानता है कि बैठक कहाँ हुई थी। यह दिल्ली के एक व्यवसायी के घर बैठक हुई थी, हर कोई जानता है। हाँ, 5 बैठकें हुई थी। अमित शाह वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, पवार साहब वहाँ थे, सभी वहाँ थे, सब कुछ तय हो गया था। इसका दोष मुझ पर मढ़ा जाता है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं दोष स्वीकार कर चुका हूँ, दूसरों को सुरक्षित कर लिया है मैंने। आप मुझे बहुत हाई लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद इस बार पहले की तरह कुछ पार्टियां इधर से उधर जाना, ये सब फिर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है। इस समय हम बारामती में हैं और बारामती हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से 7 बार के विधायक और एनसीपी है उसके इस समय प्रमुख भी हैं और महाराष्ट्र सरकार में इस समय उप मुख्यमंत्री भी हैं अजित पवार, वो इस समय प्रत्याशी हैं यहाँ से, 8वीं बार वो चुनाव मैदान में हैं। और शरद पवार गुट से इस बार प्रत्याशी हैं योगेंद्र पवार। तो योगेंद्र पवार जी का ये पहला चुनाव है और बात ये है कि लड़ाई इस बार शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार और अजित पवार के भतीजे हमारे योगेंद्र पवार जी। तो योगेंद्र पवार जी, आपका पहला चुनाव है, कैसा जा रहा है? थकान भरा? नहीं, थकान अभी नहीं। हम मतलब चुनाव अगर पहला है पर हम काम करते आए हैं, सोशल वर्क करते आए हैं। दूसरे जो हमारे कुटुंब के मेंबर्स जो राजनीति में है उनके लिए भी हम प्रचार करते आए हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ नया नहीं है। सिर्फ हम अभी खुद उम्मीदवार है, इसलिए थोड़ा ज़रा ज़्यादा मेहनत लेना पड़ता है। अच्छा, उम्मीदवारी से याद आया, पिछली बार जब हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी आपका इंटरव्यू लेने आए थे लोकसभा में, जब आप प्रचार कर रहे थे सुप्रिया सुले जी के लिए, तो उन्होंने एक सवाल आपसे किया था कि क्या विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपने बिल्कुल नहीं में जवाब दिया था। फिर 6 महीने में क्या बदला? नहीं, उस वक्त अभी क्या है, एक तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ और जो 6 महीने के बाद होने वाला है वो मैंने देखा नहीं है। पर उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र ही नहीं था। मैं कभी भी राजनीति में नहीं था। मेरा छोटा व्यवसाय है वो मैं देखते आया हूँ, सोशल वर्क में करते आया हूँ और राजनीति में मैं ऐसे इस तरीके से मैं आऊँगा ये मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं वैसे उस वक्त में बोला था। पर सर्कमस्टेंसेस बदलते गए, सिचुएशन बदलते गए और अभी जो हम देख रहे हैं वैसे अभी है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें शरद पवार गुट से जो लड़ी थी सुप्रिया सुले वो जीती, तो वहाँ तो आप लोगों की जीत हुई थी। इस बार क्या लगता है कि चूँकि 7 बार से विधायक हैं अजित पवार जी और इस बार लड़ाई उतनी लोकसभा जितनी आसान तो नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, कठिन ही है, क्योंकि 7 बार से विधायक है। मैं भी आम लोगों से मिलकर भी आया था तो वही विधायकी का बता रहे थे कि वो 8वीं बार लड़ रहे हैं और आप चूँकि पहली बार लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार पहले की तरह तो लोकसभा की तरह फाइट होगी या फिर कठिन है आपके लिए मुकाबला? नहीं, लोकसभा को भी लोगों को लगा कि बहुत कठिन है और जो वातावरण उस समय था अभी भी वैसा ही है। लोग बोलने के लिए थोड़ा डरते हैं कि थोड़ा इधर दबाव लोगों पे होता है, थोड़ा दहशत है, इसलिए ओपनली लोग बोलते नहीं है। पर जब वक्त आता है तो बराबर लोग वो उनका काम करके जाते हैं और लोकसभा को उन्होंने जैसे हमको आशीर्वाद दिया लोगों ने, वैसे ही विधानसभा को भी वो हमें आशीर्वाद देंगे, ये हमको विश्वास है। तो एक मेरा ये सवाल था कि जब मैं जनता के बीच गया अभी, तो उन्होंने मतलब आपके गांव में भी गया मैं और भी बारामती में घूमा, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्होंने वोटिंग की थी धोखे और सम्मान की जो बातचीत आ रही थी, शरद पवार जी लगातार बात कर रहे थे उस बारे में, तो उस आधार पर वोटिंग की। लेकिन इस बार माहौल पूरा अलग है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं? क्योंकि अभी जो धोखे और सम्मान वाला मुद्दा था तो वो लोकसभा में हो गया, इस बार क्या मुद्दे हैं आप जब जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, अभी भी वो वही भावना लोगों में है। शायद जिन लोगों से आप मिले वो
जो हमारे दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके कार्यकर्ते से आप मिले होंगे, इसलिए ऐसे आपको वहाँ सुनने को मिला होगा। पर जो लोकसभा में लोगों ने किया वैसे ही आपको 20 तारीख को दिखेगा। थोड़ा एक 5-6 दिन आप रुकिए और आपको निकाल साफ साफ दिखेगा। हालांकि मैं सभी से मिला था, ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता से। हालांकि मेरा एक सवाल, जो कि धोखे की बात आई है तो मैं पूछता हूँ। अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले ही अजित पवार ने एक इंटरव्यू दिया मीडिया में, एक मीडिया चैनल को। तो वहाँ उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको शब्दशः बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि 5 साल हो गए हैं। ये बातचीत हो रही थी 2019 में, जो हुआ कि वो 80 घंटे के लिए सरकार बनी और गिर गई जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। फिर वो वापस से एनसीपी में वापस आ गए थे। तो उसके रेफरेंस में उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए हैं, हर कोई जानता है कि बैठक कहाँ हुई थी। यह दिल्ली के एक व्यवसायी के घर बैठक हुई थी, हर कोई जानता है। हाँ, 5 बैठकें हुई थी। अमित शाह वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, पवार साहब वहाँ थे, सभी वहाँ थे, सब कुछ तय हो गया था। इसका दोष मुझ पर मढ़ा जाता है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं दोष स्वीकार कर चुका हूँ, दूसरों को सुरक्षित कर लिया है मैंने। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो उनका सवाल है। मैं एक तो उस मीटिंग में नहीं था, इसलिए आपने उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने तो आरोप लगाया है कि शरद पवार को उस समय पता था जो सरकार बनाने वाली चीज़ थी जो, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने वो दोष ले लिया। हाँ, पर मैं तो वहाँ था नहीं, तो इसलिए उस पर मैं कैसे कुछ टिप्पणी दूँ। मैं कुछ उस पर बोलना ये योग्य नहीं रहेगा। मैं तो बिल्कुल उधर था ही नहीं, इसलिए जो उधर थे आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए। आपने जैसे टिकट की बात की कि जैसे आप 6 महीने पहले नहीं पता था पर आपको टिकट मिला, तो इसके बारे में भी एक चीज़ अजित पवार की तरफ से बोली जाती है कि शरद पवार ऐसे नेता, इनका दिमाग कोई भी नहीं पढ़ सकता। उन्होंने बोला है कि उनकी आंटी भी नहीं पढ़ सकती, सुप्रिया सुले भी नहीं पढ़ सकती। आपको फिर अचानक से कैसे पता चला कि आपको टिकट दिया जाना है? मुझे भी नहीं पता चला, मुझे भी वो अचानक से ही पता चला। और साहब ने नहीं, पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम है जयंत पाटिल साहब, जब उन्होंने पढ़ा था कि पार्टी के यादी में, तब मुझे पता चला अधिकृत तरीके से कि हम ही को यहाँ से टिकट मिला है। तो उनका दिमाग आपने भी नहीं पढ़ा, शरद पवार का? कोई भी नहीं पढ़ सकता, उनका दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा, एक मैं और बता रहा हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू में एक चीज़ और बोली, उसके बारे में आपको क्या लगता है? उन्होंने बोला विचारधाराओं के बारे में मत बात करिए। इस चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, हर कोई सत्ता चाहता है और विचारधारा को किनारे रख दिया गया है। ये सरकार बनाना और चलाना चाहते हैं, मतलब हर कोई सरकार बनाना और चलाना चाहता है। आपको क्या लगता है, इस बार विचारधाराओं की लड़ाई नहीं रह गई है क्या चुनाव में? नहीं, अभी वो उनका ओपिनियन होगा। अभी वो उनको स्वतंत्र है, लोकशाही है। लोकशाही में सबको अपने अपने ओपिनियन का अधिकार है और वो उस पर उन्होंने बात किया होगा। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद इस बार पहले की तरह कुछ पार्टियां इधर से उधर जाना, ये सब फिर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ये पॉलिटिक्स है और उसको हम बोलते हैं कि आर्ट ऑफ द पॉसिबल। वो कल किसने देखा है? कोई भी यहाँ काम करते हुए कल क्या होगा कोई भी देखता नहीं है। ये बहुत डायनामिक फील्ड है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते। और वापस से दोनों एनसीपी का मिल जाना, इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते? भी पता नहीं, आप मुझे बहुत हाई लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं। आप मुझे वहाँ देखते हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पर मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं बारामती में एक सामान्य कार्यकर्ते के तौर पे मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो जो हमारे पक्ष के नेता हैं उनसे आपने ये सब पूछना चाहिए। मैं आपसे हाई लेवल सवाल इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि बारामती की सीट ही इतनी हॉट सीट है, प्लस आपके चाचा यहाँ से खड़े हुए हैं आपके विरोध में। खैर, वापस बारामती पर आते हैं। आपने बोला बारामती पर बात कर लेते हैं। इस बार जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं। लोकसभा में आप राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे भी उठाते हैं, बहुत तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं। विधानसभा में आपको क्या मुद्दे दिखाई दिए? नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। विधानसभा पे थोड़े महाराष्ट्र या राज्य लेवल के मुद्दे होते हैं, लोकसभा पे दिल्ली या नेशनल लेवल के सब चीज़ें होते हैं। और पर अभी मैं महाराष्ट्र में, मतलब बारामती से मैं इधर खड़ा हूँ,
तो यहाँ पानी का बहुत गंभीर प्रश्न है, पानी की समस्या है। आज काफ़ी गांवों में पीने के लिए पानी भी नहीं है, खेती तो दूर की बात है, बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुनहगारी बहुत बढ़ गई है। ये सब चीज़ों पे हमें यहाँ काम करना पड़ेगा। अच्छा, बारामती में जो कार्यकर्ताओं से भी आप मिल रहे हैं, मैं भी आपसे देख रहा था पीछे काफ़ी आपने सभाएं की, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, तो इस बार क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं में कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न एनसीपी के 2 गुटों को लेकर तो नहीं रह गया है बारामती के अंदर? नहीं, अभी तो बिल्कुल ही नहीं। पहले ठीक है शायद हुआ होगा, पर लोकसभा के बाद मुझे तो नहीं लगता। लोकसभा के बाद आपको क्लियरिटी दिख रही है? जी। आपको लेकर कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स आपको जो उम्मीदवारी मिली है आपकी पार्टी को के में कैसा रहा? बहुत अच्छा है, कार्यकर्ता में उत्साह बहुत हमें देखने को मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता सर्व सामान्य लोग हैं, तो इसलिए वो बहुत खुश है। एक सवाल बारामती की जनता की तरफ से भी मैं पूछ लेता हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा था तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने किससे बात की किससे नहीं, लेकिन हाँ, सबसे कॉमन बात जो सभी के बीच से निकल के आई ये थी कि वो इस बात से खुश नहीं थे कि सबका अपना अपना मुद्दा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हर तरफ के व्यक्ति का ये कहना है कि वो स्प्लिट से खुश नहीं है। ये जो परिवारों के बीच विवाद हुआ, फिर परिवार अलग अलग हुए, इससे बारामती की जनता में मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, सभी ने ये कहा कि वो खुश नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कभी परिवार इसको किस तरह से देखता है, जो आम जनता की चीज़ें हैं? नहीं, कोई भी खुश नहीं है, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगा है। किसी भी परिवार में, सिर्फ हमारे ही नहीं या पॉलिटिक्स में नहीं, किसी भी चीज़ में अगर परिवार में ऐसा कुछ हो जाए तो वो अच्छा ही नहीं है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर वैसे अभी हुआ है। हमारे साथ थे युगेंद्र पवार जी, उन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से बात की और इसी तरीके से हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी। बारामती में थे हम। बताइएगा आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, बारामती के और भी वीडियो कैसे लगे। हमारा चुनाव यात्रा जारी रहेगी। कैमरे के पीछे से मेरे साथी हैं राशिद, मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।